सिंधिया जी, पायलट जो क्या नाम है आरपी सिंह जी, लगातार बहुत बड़े नेता गए। क्या लगता है कि इसके जाने से कोई नुकसान हुआ कांग्रेस को? जाने से हमेशा कुछ फर्क पड़ता है। किसी के भी जाने से, परिवार से कोई भी अलग होता है तो थोड़ा फर्क पड़ता है, कभी कभी फायदा होता है। जी। कमलनाथ जी को कैसे देखें? कमलनाथ जी मेरे बहुत वरिष्ठ हैं। संयोग से कल ही मेरी उनसे बात हुई किसी संदर्भ में। जी। वो एक संयोग है। फ़ोन मैंने लगाया था, उनसे बात हुई और वो मेरे माता पिता के संपर्क में रहे, तो मेरे से काफ़ी सीनियर हैं, तो उनके संदर्भ में कुछ टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं। सर कहीं आप भी तो इसी कतार में नहीं है? क्योंकि ऑलवेज आपको लेकर ये रहा कि आप भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं। मैं क्या कहूँ, क्योंकि इतने बार कह चुका हूँ लेकिन फिर भी असर नहीं हो रहा मेरी बात का कहीं पर वो प्रभाव नहीं पड़ रहा। मैं कभी बीजेपी में तो प्रश्न ही नहीं उठता, किसी भी दल में जाने का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन कांग्रेस को छोड़े, मैं राजनीतिक दल से अपने जीवन काल में अगर जुड़ा रहूंगा तो कांग्रेस ही रहेगी जी, कोई दूसरी दल। लेकिन बड़ी बात, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही है, उसमें 400 प्लस का नारा दिए हैं फिर से, और तमाम बीजेपी के पदाधिकारियों को कहा है कि मोदी की गारंटी पे आपको काम करना है। मोदी की गारंटी हमने जीएसटी में भी देखी थी, नोटबंदी में भी देखी थी। चौराहे में खड़े होकर मेरे साथ ऐसा कह देना, कर देना। मोदी जी ने ये भी कहा था, 15 लाख की भी बात की थी, सबके घर बन जाएंगे ये भी कहा था, बहुत सारी चीज़ें कही थी, 2 करोड़ नौकरियां भी कही थी। तो मोदी जी की गारंटी को तो देखिए, जितना प्रचार के माध्यम से आप घुमा लें, चला लें, उतना है। सच्चाई देखना है तो एक आईना भी सामने रखना चाहिए। और 400 प्लस सीट बोल रहे हैं। 400 का देखिए ना, कहाँ से आएगी, मेरे को आप समझाओ। गुजरात 100% बीजेपी आज के दिन, राजस्थान 100% बीजेपी, मध्य प्रदेश एक सीट छोड़ के 100% बीजेपी, छत्तीसगढ़ 100% 2 सीट को छोड़ के पूरा बीजेपी, बिहार में पिछले बार 40 में से 39 बीजेपी, कर्नाटका में 28 में से 25 बीजेपी, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ में 10-12 सीटें छोड़ दीजिए तो बाकी सारी सीटें एनडीए के पास में थी, दिल्ली की 7 की 7 सीटें बीजेपी, हरियाणा की 10 सीटें बीजेपी, उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी, हिमाचल की 4 सीटें बीजेपी। तो कहाँ बढ़ने वाली है बीजेपी, कहाँ बढ़ने वाली है? ममता जी के यहाँ 42 या कितने हैं, 44 सीटें उनकी हैं, उसमें 18 बीजेपी। कहाँ बढ़ने वाली है बीजेपी, मेरे को आप बताओ। दक्षिण भारत में 40 सीट आप मान लीजिए, तमिलनाडु और पौंडीचेरी चढ़ के 40 सीट हो जाती है, 20 सीट हो गई आपकी केरल की, हो गया 60, 44 सीटें हो गई आंध्रा और तेलंगाना मिला के, हो गया 104, 28 सीटें हो गई आपकी कर्नाटक की, हो गई 132। तो सर ये 400 तो प्लस 132 ले रहे हैं, हाँ, कहाँ से जोड़ ले रहे हैं? आप मेरे को बताओ ना, मैं तो आपको ये आंकड़े बता रहा हूँ। तो ये 132 सीटें जो दक्षिण भारत की ही अकेले मान लीजिए, अभी उड़ीसा नहीं गिना, अभी झारखंड नहीं गिना, अभी दीदी को नहीं गिना, ये सब नहीं गिना, अभी बिहार नहीं गिना, तो ये दक्षिण की ही 132 सीटें आप निकालते हैं तो 443 में कितनी बचती हैं? 411। तो 411 सारी सीटें मोदी जी लेने वाले हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर।